भारत में स्थापत्य एवं वास्तुकला का इतिहास वैभवपूर्ण है। ऋग्वेद के अध्ययन से विदित होता है कि आर्यों ने भवन निर्माण के अनेक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सैंधवकालीन वास्तुकला। सैंधवकालीन काल की वास्तुकला की अध्ययन हेतु मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों तथा वस्तुओं का सूक्ष्मता से अवलोकन करना होगा। सिंधु नदी के तट पर स्थित एक नगर का नाम मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ है मृतकों की टीला। रावी नदी के तट पर स्थित नगर था हड़प्पा, जो उपेक्षाकृत मोहनजोदड़ो से बड़ा था। इन दोनों ही नगरों के उत्खनन से अनेक भवन, सड़कें, नालियां आदि मिली हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि इस काल में भी वास्तुकला कितनी सुव्यवस्थित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों की हड़प्पा सभ्यता से कहीं अधिक अच्छी स्थिति है। इन नगरों की गलियां, सड़कें, चौराहे, इनकी दिशाएं आदि इस तथ्य की द्योतक हैं कि इस काल में भी निर्माण कार्य अत्यंत योजनाबद्ध ढंग से किया जाता था। दोनों ही नगरों के भवन पक्के तथा ईंटों द्वारा निर्मित थे। कहीं कहीं नींव में पक्की ईंटों के साथ साथ कच्ची ईंटों का भी प्रयोग मिला है, किंतु दोनों ही प्रकार की ईंटें सुडौल तथा अनुपातिक हैं। साधारणतः ईंटों की लंबाई चौड़ाई से दुगनी तथा मोटाई से आधी है। उनकी आकार 10.25 इंच गुना 5 इंच गुना 2.25 इंच से 20.05 इंच गुना 8.5 इंच गुना 2.5 इंच के मध्य भिन्न भिन्न है। बहुत बड़ी ईंटों का उपयोग नाली आदि ढकने में किया जाता है। गृहों के निर्माण में 10 इंची गुणा 5.25 इंची गुणा 2.25 इंची आकार की पक्की ईंटों तथा 13.9 इंच गुणा 7.35 इंच गुणा 3.55 इंच से 7.15 इंच गुणा 3.1 इंच आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कुओं में लगी ईंटें चौड़ाई में एक ओर कम तथा दूसरी ओर अधिक हैं। फर्श आदि में 9.5 इंच गुणा 3.35 इंच गुणा 2 इंच आकार की कटी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। इनकी कोरें रगड़कर चिकनी कर ली गई हैं। भवन के आकार की कटी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। इनकी कोरें रगड़कर चिकनी कर ली गई हैं। भवन के कोणों पर एल आकार की ईंटों का प्रयोग मिलता है। दीवारों का निर्माण 25 फीट ऊंचाई तक ईंटों द्वारा किया गया है, जिनकी चिनाई में गारे तथा चूने का प्रयोग किया गया है। गृहों में पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। छतों के विषय में अनुमान है कि वे सपाट नहीं होंगी, जिनमें पानी निकासी हेतु परनालों का प्रयोग किया गया होगा। खिड़कियों का प्रचलन नहीं था। दरवाजे की चौड़ाई 3 से 4 फीट से लेकर 7 से 10 फीट तक थी। छतों के भार को रोकने हेतु स्तंभों का प्रयोग किया गया था। लघु एवं विशाल भवनों तथा बहुखंडी भवनों के निर्माण का प्रचलन था। नगर के पास परकोटे के भी अवशेष उपलब्ध हैं।
इस काल में आवास भवनों में स्नानगृह तो थे ही, कुछ में शौच गृह भी मिले हैं। दोनों में ही पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था थी। नाले एवं नालियाँ ढकी हुई थी। आवास गृहों के अंदर बाहर 3 फीट से लेकर 7 फीट चौड़े कुएं भी थे। कहीं कहीं कुओं के पास पक्के चबूतरे भी थे। इस काल के स्थापत्य की कृति के रूप में सार्वजनिक सभा भवन एवं स्नानागार एक विशिष्ट उदाहरण है। सभा भवन 85 फीट वर्गाकार है, जिसकी छत ईंटों के 20 आयताकार स्तंभों पर बने रहने का अनुमान है। ये स्तंभ 4 पंक्तियों में 5-5 की संख्या में थे। इनका फर्श पक्की ईंटों द्वारा निर्मित है, किंतु मध्य में उत्तर से दक्षिण 3.5 फीट चौड़ी एक पक्की पट्टी है। कुछ विद्वान इसे धार्मिक सभा भवन तथा अन्य मंडी स्वीकार करते हैं। एक भवन में स्तूप के पश्चिम की ओर 19.3 फीट लंबा तथा 22.2 फीट चौड़ा पक्की ईंटों की निर्मित जल कुंड भी मिले हैं। कुंड के अंदर जाने हेतु 9 फीट चौड़ी तथा 8 फीट ऊंची चारों ओर दीवारें भी हैं। सीढ़ियों के चारों ओर भी 15 फीट चौड़ा मार्ग, पूर्व में एक बड़ा कुआं तथा जल कुंड में उत्तर में 8 स्नान गृहों की एक श्रृंखला है। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है। अनुमान किया जाता है कि इन स्नान गृहों का निर्माण पुरोहित आदि कर्मकांडों के प्रयोग होती हेतु किया गया होगा। सैंधव काल वास्तुकला के विषय में प्रख्यात वास्तुकार परमेश्वरी लाल गुप्त के विचार हैं कि सैंधव सभ्यता की वास्तुकला प्रत्येक अंग में पूर्ण एवं विकसित थी। वैसी विकसित वास्तु व्यवस्था का परिचय हमें इस युग के बाद बहुत दिनों तक नहीं मिलता। 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तो किसी भी प्रकार के नागरिक अथवा अन्य प्रकार की वास्तु का पता भी नहीं लगता। इसके पश्चात ही नागरिक वास्तु का पता इतने विस्तृत रूप में नहीं लगता जितना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवनावशेषों को देखकर सैंधव सभ्यता का होता है।